हेलो 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 मेरे सारे सभी डेफ दोस्तों को जो भी मुझे इंडिया से देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ, ये जो रहेगा वीडियो एक विमेन के ऊपर रहेगा। जो आज का टॉपिक है वो एक विमेन है। बट उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आप सबको जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लाती रहूं आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं जो आज का टॉपिक है विमेन, उसके ऊपर मैं स्टार्ट करती हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि विमेन एक औरत क्या है ना। आप सोचेंगे जो ये विमेन है, मैं आपको बता दूं ये जो विमेन है ना, इसके मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं मैं खुद एक औरत हूँ, है ना, मैं खुद एक विमेन हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ जब एक लाइफ शुरू होती है, जैसे एक छोटी सी बेबी आती है, लाइफ शुरू होती है, अपनी मम्मी के साथ रहती है, कहीं पे भी जाना है आना है मम्मी के साथ। माँ उसको खाना खिलाती है, कपड़े पहनाती है, खाना बना के खिलाती है। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है ना, क्रॉल करना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, धीरे धीरे उसकी मम्मी होती है उसको हेल्प कराती है, आगे आगे बढ़ती चली जाती है। बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है, स्कूल जाती है लड़की हमारी। और जब वो स्कूल जाता है बच्चा, तो फिर उसमें क्या होता है कि दोनों, जो माँ और बच्चा है, दोनों का बहुत ज़्यादा दिल जो होता है उदास होता है। वो रीज़न ये होता है कि उसको, बच्चे को ये लगता है कि मैं अपनी मम्मी से दूर जा रहा हूँ। और बच्चा जो होता है, आपको भी पता है, स्कूल के फर्स्ट दिन पे रोता है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे आदत बनती है, स्कूल जाना शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस में आता है, ऐसे ही बच्चा बढ़ता चला जाता है। बट माँ का हमेशा रहता है बच्चे को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, अच्छी लाइफ देना, माँ हमेशा उसमें लगी रहती है। स्कूल ख़त्म होता है, अब स्कूल के बाद आता है कॉलेज का टाइम। सेम ऐसे ही वो बच्चा जो है अब अपने दोस्त को के साथ पार्टी करना, खेलना कूदना करता है। वही माँ का बस एक ही काम रहता है, खाना खिलाना, बनाना, उसको अच्छे कपड़े देना, तैयार करना। अब कॉलेज के बाद आता है जॉब का टाइम। पहले दिन जॉब के होने से पहले बच्चा जो होता है कहता है मुझे कपड़े दिलाओ, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे न्यू पर्स चाहिए। एन्जॉय करता है, अपनी लाइफ का एन्जॉय करती है, पार्टी करना, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना। अब जब ये लाइफ उसकी आती है, अब आप ये समझ लीजिए अब एज हो गई है 22-23 साल की। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अब आप इस लायक हो गए हो कि हम आपकी शादी कराएं, उसके बारे में विचार करें। अब जो लड़की होती है वो ये सोचती है कि मैं दूर चली जाऊंगी, मुझे नहीं करनी है। बट पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा ये दुनिया का उसूल है ना। हमारे यहाँ पे लड़कियों की शादी कराना बहुत ज़रूरी होता है, शादी होती है। अब आपको भी पता है, हमेशा जब से वो पैदा हुई उसको माँ के साथ रहने की, अपनी फैमिली के साथ रहने की आदत है। और माँ का उस टाइम अपने बच्चे को किसी और को सौंपना, है ना, उसको किसी और को देना, छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। अब फैमिली हो गई, पेरेंट्स हो गए और वो लड़की हो गई, बहुत ज़्यादा रोते हैं। मतलब अब वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पूरी लाइफ के लिए अब सेपरेट हो गई है अपने पेरेंट्स के लिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूँ, विमेन की लाइफ कभी भी ईजी नहीं होती है। वो सेपरेशन के बाद क्या होता है ना, शादी से पहले ऐसा होता है कि घूमना फिरना, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। माँ अपना खाना बना के हमेशा करती है, सब कुछ करती है। और जो हम लड़कियाँ होती हैं, हम अपना पर्सनल लाइफ जो होता है एंजॉय करते हैं, सब कुछ होता है। बट आफ्टर मैरिज क्या होता है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की पे आ जाती है। फैमिली, अब जैसे देखा जाए पहले क्या था, खाना बनाने की जिम्मेदारी माँ की थी। अब शादी के बाद जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी उस फैमिली में जिसमें वो शादी करके गई है, उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, सबको खाना बना के खिलाना। अब उसकी लाइफ में एक टर्न आता है, वो अब खुद एक माँ बनती है, उस सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। पूरा घर का काम करना, सब कुछ करना, सब अपना होता है। पहले दोस्तों के साथ मिलना जुलना, बट अब क्या होता है, मिल नहीं पाते, कभी कभी मिलते हैं। पार्टीज़ भी क्या होता है, कभी पॉसिबल हो पाता है या फिर साल में एक बार होती है। मैं बता दूं, विमेन की लाइफ आसान नहीं होती
है ना। अब आदमियों का क्या है, शादियों से पहले भी वही लाइफ होती है, शादी के बाद भी वही लाइफ होती है, बट जो उसकी वाइफ है, वो जो विमेन है, उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल से चेंज हो जाती है, पूरा टर्न हो जाता है। पहले बिल्कुल फ्री थी, अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। अब खुद एक माँ बन चुकी है, जैसे हमारी माँ ने हमें पाला, खाना खिलाया, अब वो सेम चीज़ वही वो करती रहती है, उसको खाना खिलाना, उसको तैयार करना, उसकी सारी जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम दोस्तों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे पहले तो तुम ऐसी रहती थी, वैसी रहती थी, अब क्या हो गया, अब ये क्या चेंज आया। हम क्या बताएं, मैं खुद एक विमेन हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। शादी से पहले मैं लेट उठना, 8-10 बजे करना, मम्मी सब कुछ कर रही है, बट अब मुझे खुद करना पड़ता है। सुबह जल्दी जल्दी उठो, काम करो, बच्चे को स्कूल के लिए लंच तैयार करो, हस्बैंड के लिए लंच तैयार करो, पैक करो, भेजो, फिर उसके बाद घर का काम करो, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब कुछ एक औरत के ऊपर आ जाता है। फिर समझ में आता है कि एक्चुअल में विमेन की जो लाइफ है वो आसान नहीं होती है। सेम मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी ये बात बिल्कुल सही लग रही होगी कि विमेन की लाइफ आसान नहीं होती है। पहले बहुत एंजॉय करना, शादी के बाद मैं ये नहीं कहती लाइफ अच्छी है, लाइफ अच्छी है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। प्लीज़ आप में से जितने भी लोग हैं, है ना, आपकी जैसे कोई फीमेल फ्रेंड है, आपकी मदर है, आपकी खुद की सिस्टर है, उन लोगों की है ना, जितने से ज़्यादा आप रेस्पेक्ट कर सकते हो, जितना लव आप दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, वो दीजिए। क्योंकि आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली आदमियों के लाइफ को कोई चेंज नहीं मिलता। शादी से पहले, शादी के बाद भी आपकी लाइफ कोई चेंज नहीं लाती है, आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, है ना। बट एक जो लड़की होती है, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ करके आपके घर आती है, उसकी एक न्यू जर्नी होती है, न्यू लाइफ होती है, जो बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से बदल जाती है ना। शायद में से आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ ऐसा होता है। अब मैं बताऊं तो मैं खुद एक विमेन हूँ, मुझे खुद को ऐसा लगता है, मैं जितनी भी विमेन हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि विमेन की लाइफ आसान नहीं होती है। विमेन की रेस्पेक्ट कीजिए, प्यार दीजिए जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि वही है जो हमें इस ज़िंदगी देती है, हमें खाना खिलाती हैं, हमें वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ देती हैं जो हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को सच में मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग मुझे है ना कमेंट करके बताइए कि आप जो हैं और किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो गया, विमेन रिलेटेड हो गया, है ना, हमारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, जो भी आप चीज़ चाहते हैं मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, मेरे को देखने